तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स। ये हमारा एक वेल्थ का उसमें एक ब्राउचर आता है और एसएससी एस्पिरेंट के 2.1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का एक ही असूल है, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, थैंक यू। फिर हम बात करेंगे कितने सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं और कैसे कैसे, मिड कैप, लार्ज कैप, तो कई सारी चीजें हैं। तो हम तो बेसिकली ये एक न्यूज़पेपर है, तो उसके साथ एक ब्राउचर आता है। तो न्यूज़पेपर का नाम है द इकोनॉमिक टाइम्स और इसका एक न्यूज़पेपर ब्राउचर आता है वेल्थ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो हमें देखनी चाहिए। जी मेरे को लग रहा है वीडियो उल्टी हो रही है, कोई नहीं, सीधी कर देंगे। तो आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर लार्ज कैप है, मिड कैप है, इक्विटी अलग है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है इक्विटी का स्मॉल कैप है, इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड ELSS मतलब है इक्विटी लार्ज सेविंग स्कीम है। ठीक है, फिर आपके कई सारे यहाँ पे फंड्स हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, हाइब्रिड, एग्रेसिव। फिर आपका हाइब्रिड में कई सारे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम, शॉर्ट टर्म, डायनेमिक, कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए क्या है, आप नेचुरली फंड को क्या करते हो, बैंक में लगाते हो। ठीक है, नेचुरली आप फंड को बैंक में लगाते हो, आप इंटरेस्ट के लिए लगाते हो। तो यहां पर क्या है, ये मार्केट से रिलेटेड है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो कर सकते हो, मार्केट से रिलेटेड है। देखिए यहां पर 3 मंथ का हम जो देख रहे हैं तो वो डाटा आ रहा है माइनस का। ठीक है, 3 मंथ का हमारा जो डाटा आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, माइनस का 3.36। 6 महीने में इतना रिटर्न देगा, 1 साल में इतना देगा, 3 साल में इतना देगा, 5 साल में इतना देगा। देखिए SIP आपका बेसिकली लार्ज टाइम के लिए होता है। मतलब आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए आप सोच रहे हो, तब आप SIP करते हो। मतलब एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो, जिसके तहत आप हर महीने जैसे 500 पर मंथ आप SIP में डाल रहे हो। SIP बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड है एक तरह का। SIP क्या आपका म्यूचुअल फंड है। तो आप इन ले सकते हो। देखिए ये जितने हैं सारे मैंने आपको बताए, कैप है, इक्विटी है। इक्विटी में ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। अब देख रहे हो आप 1 साल में 15% रिटर्न दे रहा है। मगर पहली बात तो आप ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बैंक आपको कभी 15 नहीं दे पाएगा, हाँ, मगर एश्योर रहेगा कि मैं 6 दूंगा। बैंक आपको एश्योरिटी के साथ देगा कि मैं 6% तो दूंगा, मगर ये एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं आपको 15% दूंगा। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं, तो ये 24 भी है। आगे हम देखेंगे 1 साल में कितना है, 24 है। फिर हमारा 44, 59, 49, 28, 53, सबसे ज्यादा दे रहा है 53। ये क्या आपका सेविंग स्कीम वाला है। तो मैंने ये ले रखा है इसमें DSP ये हमारा है, फ्लेक्सी कैप का ले रखा है हमने। तो मैंने DSP का फ्लेक्सी कैप ले रखा है, बेसिकली घाटे में चल रहे हैं। तो 3-4 रिटर्न्स मैंने ले रखे हैं। तो मैंने तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करी है बेसिकली, क्योंकि मेरे को अभी सीखना है। तो 1 टाइम में मैंने ज्यादा पैसा लगाया नहीं, 500 रुपए मार्केट में लगाए हैं। बाकी यही है, सैलरी पर्सन लगा सकते हैं। अभी जब आपने पढ़ाई पूरी कर ली, आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, कोई बात नहीं है। तो हमारा टाइम पास है कि एज अ इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो कई सारी चीजें हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब एक्सप्लोर तभी कर सकते हो जब आप पैसा थोड़ा सा लगाओगे, फिर चेक करते रहोगे डेली। तो मैंने जैसे लगाया है, फ्लेक्सी कैप में लगाया है, आदित्य बिरला में लगाया है। तो अभी सभी घाटे पे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट का रिस्क आपको भी पता है, अभी घाटे में सभी हैं। ठीक है, तो ये तो म्यूचुअल फंड की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट के बारे में। कई सारी स्कीम्स हैं। तो हमारा है सुकन्या समृद्धि योजना, सबसे हाईएस्ट है। किसके लिए, 1 अकाउंट पर गर्ल। और यहां पे ये सेक्शन लिखा है। तो देखिए अब बात आई मुद्दे की, 80C क्या है। देखिए 80C के तहत आप 1.5 लाख तक का इनकम में छूट ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी
अगर आपकी सैलरी, हमारे पास वाइट पेपर है, कोई नहीं, अगर हमारी इनकम कितनी है 5 लाख है, तो आपका इनकम टैक्स कितना लगेगा? 0%। अब आपकी 6 लाख हो गई तो यहां पे आपका इनकम टैक्स लगेगा, कितना लगेगा? 10%। दो तरह का इनकम टैक्स होता है, ओल्ड और न्यू वर्सेस न्यू, ठीक है। तो 6 लाख जब आपकी इनकम हो गई तो 1 लाख आपने 5 लाख के ऊपर कमाया, तो मतलब 1 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। कितना? 10,000। अगर 10% है तो 10,000 आपको टैक्स भरना पड़ेगा 1 लाख पर, कि आपने इतना कमाया है, 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया है 5 लाख से ऊपर, तो आपको 10,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर यही चीज आप, आपकी सैलरी 7.5 लाख है, 6.5 लाख ले लेते हैं, 6.5 लाख है, अगर आप 1.5 लाख तक का ये छूट ले लेते हो, किसके तहत? 80C के तहत, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेट इनकम कितना हो गया? 5 लाख हो गया नेट इनकम। ये आपका क्या है? नेट इनकम है 5 लाख, ठीक है। तो आपको इस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। तो आप यहां पर लिखा है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप पीपीएफ खुलवा सकते हो, बैंक में खुलवा सकते हो, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, 15 साल का होता है टेनर, और इसके बाद आप इसको बढ़ा भी सकते हो और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री रिटर्न है। और भी कई सारी स्कीम है, रिकरिंग है, मंथली इनकम है, सेविंग अकाउंट। सेविंग बिल्कुल बेकार होता है। कई लोग सोचते हैं मेरे अकाउंट में पैसे पड़े, मुझे 6% इंटरेस्ट मिलता है, 5% इंटरेस्ट मिलता है। ये गलत फैमिली है आपकी। आपको जो मिलता है 3% मिलता है सिर्फ। अगर सेविंग अकाउंट है और नॉर्मल आपका अगर कोई भी अमाउंट पड़ा है तो आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ। अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है। जब आप एफडी करवाओगे, रिकरिंग करवाओगे, तभी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ये रिकरिंग में इतना मिलेगा आपको, टाइम डिपॉजिट में आपको इतना मिलेगा, मंथली आप कटवा रहे हो तो मंथली एक तरह से ये रिकरिंग ही हो गया, मगर ये क्या है? मंथली इनकम के ऊपर डिपेंड है। ये तो रिकरिंग में आपका हर महीने कट रहा है, ये आपकी इनकम आ रही है तब कट रहा है, तो उसमें एक फिक्स कर दिया इन्होंने, इतना आपको दे रहे हैं। तो ये भी कर सकते हो आप। तो कई सारी चीज़ें बेसिकली लाइफ में सीखनी चाहिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो हमने भी सीखा और चैनल खोला, तो हम भी थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको भी एक्सप्लोर करवा रहे हैं कई सारी चीज़ों से। तो ये बहुत बढ़िया सा न्यूज़पेपर आता है वेल्थ का, तो मैं इसे पढ़ता हूँ डेली। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ना मेरा लाजमी है, कि एक बार पढ़ना जरूरी है। तो मैं देखता हूँ, तो ये कई सारे लोग अपना अपना अलग अलग प्लान बनाते हैं। तो अर्ली रिटायरमेंट एट 50 पॉसिबल विद रेगुलर SIP। तो ये कुछ ज़्यादा बनाया है, अभी तो इसमें मैं कह नहीं सकता, मगर इसमें एग्जिस्टिंग बताया है, तो मगर इनकी इनकम भी ज़्यादा है, तो ये तो अलग है। अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो दूसरा न्यूज़पेपर में एक बार मेंशन करा था, उसमें नॉर्मल सिटीजन के लिए। तो बाकी जैसे भी मेरे पास वो अवेलेबल होता है हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।